इसमें इतनी पावर है जो इंसान को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस पावर का कैसे यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं। कहानी सुनाती हूँ दो दोस्तों की। इन दो दोस्तों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल के एक कमरे से, जहाँ ये दोनों एडमिट थे। इन दोनों में से एक को कुछ दिन पहले ही पैरालाइज अटैक आया था। उसके गर्दन से नीचे वाला पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया था, उसकी उंगली तक नहीं हिलती थी। और जब भी रूम में नर्स आती थी तब ये दोस्त यही बोलता था कि नर्स मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं मर जाऊं, मुझे अब नहीं जीना है, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मर जाना। और उसका जो दूसरा दोस्त था वो चल फिर सकता था और उसी कमरे में एक खिड़की थी और ये दोस्त रोज़ सुबह शाम उस खिड़की के पास जाता था और बाहर की दुनिया के बारे में अपने दोस्त को बताता था। ये बताता था कि बाहर आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर समुद्र है, समुद्र के किनारे लोग बैठे हुए हैं, लहरों को देख रहे हैं। कुछ बच्चे छोटे छोटे जो मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं, कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और जैसे ही सनसेट होता है तो समुद्र का जो पानी है सुनहरा कलर का दिखता है। उनके बाजू में ही एक आइसक्रीम सेंटर है जहाँ लोग आइसक्रीम खाते हैं। और ये अपने दोस्त को रोज़ ये सुनाता था। तो कुछ दिन तो इस दोस्त पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, पर जब ये रोज़ सुबह शाम ये बातें सुनता था तो उसके मन में भी जीने की चाह जगी। और अब उसे रोज़ सुबह का इंतज़ार रहता था कि कब सुबह हो और कब मेरा ये दोस्त मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताए। एक दिन जब इसकी आँख खुली तो इसने सामने देखा तो बेड खाली था और नर्स आई। तभी इसने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा है। तब नर्स ने कहा कि आपको उन्होंने बताया नहीं, वो कुछ दिन के मेहमान थे और कल रात ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इसने सुना ये बड़ा दुखी हुआ। इसके अंदर जो जीने की चाह जगी थी वो एकदम नर्वस हो गया कि अभी मुझे नहीं जीना है, क्योंकि जो बाहर इस दुनिया में क्या हो रहा है जिसकी जानकारी अगर देने वाला मेरा दोस्त ही चला गया तो अब मुझे कौन बताएगा। और ये नर्वस रहने लगा। कुछ दिन के बाद इसके मन में भी एक चाह जगी कि मेरा दोस्त उस खिड़की के बाहर इतना अच्छा दृश्य बताता है, मुझे भी वहाँ जाकर वो देखना है। और जब इसके मन में देखने की तीव्र इच्छा जगी तो इसके शरीर में धीरे धीरे कंपन होने लगे। एक दिन तो इसने अपने शरीर पर पूरा जोर लगा दिया और ये बेड से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही ये रेंगते रेंगते उस खिड़की के पास गया और खिड़की को पकड़ के सीधा खड़ा हो गया। और खड़ा होते ही वो सामने खिड़की के बाहर देखता है तो खिड़की के बाहर एक काली दीवार है, जिसको देखकर इसको गुस्सा आ जाता है और ये जोर से चिल्लाता है। नर्स दौड़ के आती है तो ये बोलता है कि नर्स ये क्या किया आपने, खिड़की के बाहर दीवार क्यों लगा दी। तो नर्स थोड़ी देर तो कुछ समझ नहीं पाई और फिर वो बोली कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 5 साल हो गए, 5 साल से यहाँ दीवार ही है। तब वो दोस्त सोचता है कि मेरे दोस्त ने मुझे झूठ क्यों बोला। और ये सुनकर नर्स मुस्कुराती है और कहती है मुझे नहीं मालूम कि आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों बोला, पर आप अपने आप को देखो, उसकी बातों के वजह से ही आप आज खड़े रह पाए हो। कि उसका दोस्त जो मरने वाला था उसे मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, पर अपने दोस्त को उसने नई जिंदगी देकर चला गया। और इस कहानी का मोरल यही है कि जो वर्ड, जो शब्द हम बोलते हैं उसमें इतना पावर होता है कि वो इंसान को गिरा भी सकता है और इंसान को उठा भी सकता है। अभी ये आप पर निर्भर है कि आप इस पावर का कैसे यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं।